मित्रों नमस्कार। मैं बोधि सुविचार चैनल के माध्यम से आपको इतिहास के जो बौद्ध सभ्यता है, उस बौद्ध सभ्यता में इतिहास के एक महानायक के विषय में आज आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। साथियों, ये कुषाण वंश है। आप लोग पढ़ा होगा, जानते होंगे। कुषाण वंश जो है, ये ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से लेकर के पहली शताब्दी तक भारत में शासन किया। तो मित्रों, जब शक शासकों का धीरे धीरे कमजोर होना, धीरे जैसे कमजोर हो रहे थे, उसी समय एक शासक आता है जो एक नए वंश का, हमें कहना चाहिए कि एक उदय होता है। भारतीय इतिहास में ये कुषाण वंश कहा जाता है। इस वंश की स्थापना करने वाला वो कुजुल कटफिसेस है। ये कुजुल कटफिसेस ने ही कुषाण वंश की स्थापना की थी। ये उत्तरी पूर्वी भागों में एक यूची जनजाति जो भारत में आई, ये एक्चुअल भारत की नहीं है। ये जनजाति भारत की नहीं है, ये बाहरी है। लेकिन यहां आकर के कुषाण वंश ने अपनी दो राजधानी बनाई। जैसे शक शासक जब खत्म हो गए, तो इसने जब भारत में प्रवेश किया, तो इसने अपनी दो राजधानी बनाई। एक राजधानी तो इसने आजकल पाकिस्तान के पेशावर में है, उस पेशावर में अपनी एक राजधानी बनाई। और दूसरी राजधानी उसने मथुरा में बनाई। मथुरा एक विशाल नगर है और इसका सौंदर्यीकरण भी बहुत अच्छी तरह से कनिष्क ने किया। इसके सारे पुरातात्विक प्रमाण भी हैं। साथियों, सर कनिंघम महोदय ने जो अंग्रेजी शासन के समय में मथुरा के आसपास उत्खनन करवाया, ये कार्य काफी समय तक उन्होंने किया। ये अंग्रेज लोग जो, ये सर कनिंघम महोदय जो है, ये जानना चाहते थे कि आखिर मथुरा में क्या है और मथुरा में ये इतिहास किसका है। ये गुप्त वंश के समय में, गुप्त वंश का जो शासक था चौथी शताब्दी में, उसी समय 399 ईस्वी में एक फाइयान आए थे। और फाइयान जो है, भारत में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए थे। शिक्षा प्राप्त किया और ये भारत में कोई थोड़े दिन नहीं रहे, बल्कि 13 साल तक भारत में रहे और यहाँ शिक्षा भी प्राप्त किया। साथ में शिक्षा प्राप्त करने के बाद भारत का भ्रमण किया। ये भारत के सभ्यता को और अच्छी गहराई से समझना चाहते थे, तो इन्होंने पूरे भारत में घूम घूम करके जो इन्होंने देखा, वो अपनी डायरी में, अपने नोट्स में लिखा। जब मथुरा
जब मथुरा गए तो मथुरा में बहुत कुछ देखा। उसका वृत्तांत भी मैं अभी बता रहा हूं कि मथुरा का वास्तविक नाम मताउल था। आज जो मथुरा जिसको कहा जाता है, वो उसका पुराना नाम जो है मताउल था। ये सारी चीजें उन्होंने अपने नोट्स बुक में उल्लेख किया है। रास्ते में उन्हें अनेक बौद्ध विहार मिलते हैं। यमुना नदी के किनारे किनारे देखते हैं कि बहुत सारे बौद्ध विहार बने हुए हैं, और उन बौद्ध विहारों में हजारों की संख्या में भिक्षुगण रहते हैं। इस फाहियान की डायरी के या नोट्स से और इसी डायरी, जो फाहियान की डायरी है उसके नोट्स है, सर कनिंघम को प्राप्त हुए थे, जिससे उनकी इच्छा हुई कि जो डायरी में या नोट्स में जो जो फाहियान के स्टेटमेंट हैं या वक्तव्य हैं या जो नोटिंग किया है, इस नोटिंग के आधार पर यदि वास्तव में ये सत्य है तो हम मथुरा के में इस खुदाई करवाएं। तो इसी कारण से जो है वो मथुरा की खुदाई हुई। सर कनिंघम ने खुदाई करने के बाद ये देखा कि बौद्ध सभ्यता के ही बहुत सारे प्रमाण वहां पर दिख रहे हैं। ये सारे प्रमाण कोई ये स्टेटमेंट नहीं है, सिर्फ कहना नहीं है। ये सारे प्रमाण जो है आज भी मथुरा के संग्रहालय में रखे हुए हैं। आप कभी मथुरा जाइए और जा करके मथुरा के संग्रहालय में जाइए और वहां पर देखिए, तो वहां पर राजा कनिष्क के आपको प्रमाण मिलेंगे, वहां बौद्ध सभ्यता के प्रमाण मिलेंगे। उसका कारण भी है कि जो ये प्रमाण हैं वो सभी ब्राह्मी लिपि में लिखे, जिसे धम्म लिपि कहते हैं। वो धम्म लिपि को ही गुप्त काल के शासन के बाद उसको ब्राह्मी लिपि में लोग कहने लगे। तो ब्राह्मी लिपि और धम्म लिपि एक ही है। तो उसी लिपि में वो सारे अभिलेख लिखे हुए आपको दिखाई देंगे। एक अभिलेख और भी मिला था जो ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है, जिसमें लिखा है कि महाराजे राजाधिराज देवपुतस्य कनिष्क, ये लिखा हुआ है, जो संग्रहालय में रखा हुआ है। वो आप सभी संग्रहालय में जाकर देख सकते हैं। दूसरे प्रमाणित ये होता है कि मथुरा कुषाण वंश की राजधानी थी। मैंने पहले ही बताया था कि उन्होंने दो राजधानी बनाई, एक पेशावर में बनाई पाकिस्तान में जो आज है, जो और दूसरी मथुरा में बनाई। अब यहाँ पर मथुरा में और पेशावर में जो राजधानी बनाई, उस समय सम्यक सभ्यता भारत के उच्च शिखर पर थी, और कनिष्क भी इस सभ्यता से काफी या बहुत ज्यादा समर्थन करता था। कनिष्क पहले बुद्ध के धर्म को अधिक महत्व नहीं देते थे, लेकिन जब उनके सामने एक घटना घटी, वो घटना क्या थी कि एक बालक जो था वो 7 वर्ष की अवस्था में एक स्तूप बना रहा था, और ये चीज जब कनिष्क ने देखा तो उस बालक के पास जा करके उससे पूछते हैं कि ये क्या बना रहे हो। तो उसने बताया कि मैं स्तूप बना रहा हूं
चूंकि तथागत बुद्ध इस समय नहीं है, उनकी मृत्यु हो गई है, मैं भगवान बुद्ध से बहुत अधिक प्रेम करता हूँ, तो मैं उनका स्तूप बना करके उनकी पूजा करूंगा, इसलिए मैं ये स्तूप बना रहा हूँ। वो बालक जो है कोई और नहीं था, वो एक ग्वाला था। उस ग्वाला के बेटे ने वो स्तूप बनाया था। अगर वास्तव में देखा जाए तो जो ग्वाला हैं, ग्वाला वंश के लोग हैं, इनका वास्तविक इतिहास बौद्ध धर्म में ही मिलता है। जो सच इतिहास है वो बौद्ध धर्म में ही मिलता है। ये बात कनिष्क को बहुत अधिक प्रभावित कर गई और उसने निश्चय किया कि तथागत भगवान बुद्ध की अब मैं मूर्ति बनवाऊंगा और उनकी पूजा करूंगा, वंदना करूंगा, वही मेरे शास्ता होंगे, ऐसा उसने निश्चय कर लिया। इसीलिए कनिष्क ने महान महायान, जब तथागत बुद्ध के धम्म के दो हिस्से हो गए, एक थेरवाद था और दूसरा महायान, उसकी एक शाखा बनी। महायानियों में क्या है कि ये मूर्ति पूजा करते हैं और भगवान बुद्ध की मूर्ति बना करके उसमें अपनी आस्था रखते हैं। वो ये चाहते थे कि यदि मूर्ति बना करके और लोगों को बताई जाए कि भगवान बुद्ध की है, तो ज्यादा से ज्यादा जो है देशों में या ज्यादा से ज्यादा लोगों में उनमें आस्था बनेगी। तो वहीं पर कनिष्क ने मथुरा में जो मूर्तियां बनवाई, तो वो मथुरा कला में थी, जो गोल्डन थी, और दूसरी उनका उद्देश्य भी था कि मूर्तियों के माध्यम से हम बुद्ध के धम्म को भारत में ही नहीं, हम विश्व के अनेक देशों में लेकर के जाएंगे और भारत के में और धम्म बुद्ध के धम्म को हम अधिक से अधिक फैलाने का काम करेंगे। ये मूर्तियां जो पेशावर में है, तो वहां भी इन्होंने काले कलर की मूर्तियां बनवाई गंधर्व शैली में। ये मथुरा शैली में थी और वहां जो दूसरी मूर्तियां बनवाई वो गंधर्व शैली में थी। तो गंधर्व कला में वो मूर्तियां काली होती थी, संगमरमर की बनी होती थी, बहुत ही आकर्षक हुआ करती थी। ऐसी मूर्तियां बनवाई और ये सभी मूर्तियां जब उत्खनन हुआ तो ये मूर्तियां आज मिल रही हैं। इतनी अधिक संख्या में इन्होंने मूर्तियां बनवाई कि भारत में उत्खनन होता है यही नहीं मिलती है, विदेशों में भी जब उत्खनन का कार्य होता है तो वहां भी वो मूर्तियां मिलती हैं। सम्राट अशोक और सम्राट मिलिंद, जैसे हम मिनांडर भी कहते हैं, उसके बाद यदि भारत में बौद्ध सभ्यता का कोई महानायक हुआ तो सबसे बड़ा अनुयायी सम्राट कनिष्क था। अशोक के बाद सम्राट कनिष्क ही थे। भारत में बहुत सारे लोग आए, बाहर से आए, लेकिन वे सभी सम्यक सभ्यता के ही को ही अपनाया और इसे बढ़ाने में अपना पूरा कार्य किया। साथियों, अभिलेख मथुरा में जो उत्खनन में अभिलेख मिला है, जो शिलालेख मिला है, उस शिलालेख से जो हमें प्राप्त हुआ है उसमें लिखा हुआ है, कनिष्क की जो मूर्ति मिली है उसमें लिखा है कि देवपुतस्य। ये बताना चाहूंगा कि देव शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है। देव शब्द जो है उन अरहत भिक्षुओं के लिए जो प्रयोग किया जाता है, जो कहते हैं कि भग्ग रागो भगवा, भग्ग मोहो भगवा, भग्ग दोषो भगवा, जो राग द्वेष और मोह को भग्न कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं और उनका मन निर्मल हो जाता है, ऐसे लोगों को ही देव कहा जाता है। इसके साथ ही देव उन्हें भी कहा जाता है जो बोधिसत्व है।
जैसे भगवान राम जो थे वो भी बोधिसत्व ही थे। उनका श्री राम नहीं नाम था, उनका एक्चुअल वास्तविक नाम जो है राम पंडित था। वो बोधिसत्व ही थे और उन्हें देव की ही उपाधि मिली थी। उसी तरह से कनिष्क को भी देव की ही उपाधि मिली। इसीलिए कनिष्क को महाराजे राजधिराज देव पुतस्य कहा जाता है। महायान शाखा को अधिक महत्व दिया और भारत में ही नहीं विदेशों में भी फैलाया। यही कारण था कि आज बुद्ध का धर्म भारत में नहीं पूरा विदेशों में भी है। ये थाईलैंड में है, चाइना में भी है, जापान में भी है, म्यांमार में भी है, बर्मा में भी है, उत्तरी कोरिया में भी है और कई देश हैं जहां पर ये बुद्ध का धर्म है और बहुत अच्छी तरह से वो लोग हैं, सुख समृद्धि से हैं। और आप देखते ही हैं कि बौद्ध के धर्म को या उनके दिशा निर्देशों को या उनके धर्म देशनाओं का पालन करने वाले देश जो है वो प्रगति भी कर रहे हैं। तो साथियों, आज का वीडियो यही यही समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर कोई अच्छा वीडियो नया लेकर के आएंगे। साथियों, ये वीडियो आप जो है सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें तथा घंटे के बटन को अवश्य दबाएं जिससे ये वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।